मुजव्वज़ आइनी तरामीम पर क्या हिकमत अमली मुरतब की जाए, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुजव्वज़ आइनी तरामीम पर तबादला ख्याल हुआ। सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसवदे में तब्दीलियों पर भी गौर। आइनी तरामीम की पार्लियामेंट से मंजूरी और ताज़ा तरीन पेशरफ पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, शेरी रहमान, नवीद कमर और दीगर ने शिरकत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी मुलाकात में शरीक हुए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान सबसे अहम। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का वफ़द भी मौलाना फजलुर रहमान से मिला। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल का कहना था कि आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर बानी PTI क्या फैसला करेंगे। PTI रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर मुशावरत। मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर अली, अली जफ़र, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा शामिल हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं। जो एक आइन का एक बुनियादी असूल है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो उसमें अगर सारी पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियां ऑन बोर्ड हो जाएं, उसके लिए एफर्ट हो रहा है। हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कोशिश है कि पार्लियामेंट में मौजूद सारी पार्टीज एक हो जाएं। जब इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें ताख़ीर हो ही जाती है। माजी में भी जब तरामीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रहीं। चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए करें। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ये आइन साजी मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। सियासी जमातें होश के नाखुन लें, आखिरी मौका है। इत्तेफाक राय पर नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहते हैं मुतनाज़ा तरामीम हुई तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हुकूमत जितना इंतज़ार कर सकती थी कर लिया, अब हम मज़ीद इंतज़ार और समझौता नहीं कर सकते। अगर अपोजिशन इतने समझौते के बाद भी हमारा साथ नहीं देती तो हुकूमत के साथ जाने पर मजबूर होंगे। हम अगर एजेंडा लेंगे, अगर हमारी कोई रेड लाइन होगी तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम इधर रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही काम करेंगे। वन लाइनर है कि वो मिशन इम्पॉसिबल नहीं, इंशाल्लाह मिशन पॉसिबल है। आप जल्द उसकी खुशखबरी सुनेंगे। आईनी तरमीम पर आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बात की है। एक सवाल पर बोले कि अगर अमन और सलामती चाहते हैं तो हथियारों की बजाय कलम उठाना होगा। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम आज पार्लियामान में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और इत्तेहादी अपोजिशन को मनाने में मसरूफ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज होंगे। ज़िमनी एजेंडे के जरिए 26वीं आइनी तरमीम लाई जाएगी। सेनेट से मंजूरी का भी इम्कान। हुकूमत का तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल। कौमी असम्बली शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा भी तैयार कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। इजलास का नया वक्त नहीं दिया गया। काबीना इजलास 1:30 बजे तलब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अरकान पार्लियामेंट के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया है। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला।
और मौलाना फजलुर रहमान मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है। सीटी बच्चों की गेम शुरू हो चुकी, झाड़ू फिरने वाला है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुजवज़ा आइनी तरामीम कलीमुल्लाह और समीउल्लाह मुकाबला है। 40 दिन चिल्ला काटा, विक्ट्री स्टैंड पर रहा हूँ, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। फजलुर रहमान को सल्यूट करता हूँ, उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाई। लाहौर में टीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल में अहम पेशरफ। जावेद भट्ट की बेवा ने जेल में शूटर की शनाख्त कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक बेवा ने शूटर अजहर और इलियास को पहचान लिया। के वक्त जावेद भट्ट की अहलिया गोलियां लगने से जख्मी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मतलूब 2 मुलजिम अमीर मौसम और आरिफ भट्टी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी तलवार से नवाजा गया। परेड में पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा भी किया। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहती हैं कि खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरी है। खातून वकला के लिए दीगर इलाकों में भी लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। ट्रंप कहते हैं कि हम इंतखाबात बाआसानी जीत जाएंगे। कमला हैरिस अमरीका की किसी तौर नुमाइंदगी नहीं कर सकती। कमला हैरिस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप खिदमत करने के काबिल नहीं, वो एक गैर मुस्तहकम शख्स और खतरनाक है। न्यूजीलैंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। 129 रन हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 120 रन बना सकी। मेगा इवेंट का फाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। यूएई में 2026 तक फ्लाइंग टैक्सी सर्विस के आगाज की तैयारियां जारी। अमारात की उड़ान टैक्सी ने लंदन वालों को भी झलक दिखाकर हैरान कर दिया। फ्लाइंग टैक्सी को देखकर सयाहों और मकामी अफराद का खुशगवार हैरत का इजहार।